स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। और रिमाइंडर थ्योरम पे हम कई वीडियो पहले बना चुके हैं और कई टाइप के सवाल उसमें हम करा चुके हैं। और आज भी हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। और आज हम बात करेंगे कुछ इस टाइप के सवाल जो लगातार एक सीरीज टाइप पे चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कहीं इसमें आपको पावर लगी हुई मिल सकती है, पावर लगी हुई नहीं मिले तो इस टाइप से चल सकते हैं। तो इस टाइप के सारे सवाल जितने भी होंगे वो हम कैसे करेंगे और कैसे हम इनका रिमाइंडर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 से डिवाइड करने का रूल आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, और नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लें कि 4 से सिर्फ वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम 2 अंक, 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और अगर अंतिम 2 अंकों को विभाजित करने पे आपको जो शेषफल मिल गया वही शेषफल आपको पूरी संख्या को विभाजित करने पे भी 4 से मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके लास्ट में 2 अंक है और 2 ही अंकों की संख्या है, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, शेषफल बचेगा 1। इसके लास्ट के 2 अंक कौन है, 33, 4 अट्ठे 32, शेषफल बचेगा 1। तो हमने ये देखा कि अब तो सभी के लास्ट में 33 मिल गया हमारे पास, तो सब में रिमाइंडर जो मिलेगा वो 1 1 मिलेगा। तो हम सब में यहाँ पे 1 1 स्टेप से लिख लेंगे और ये जहाँ तक गया है वहाँ तक हम इसको लिख लेंगे। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो टोटल टर्म है वो कितनी है, 1000, यानी ये 1000 ऐसे चला 1000 तक गया है। तो हम ये देख रहे हैं अगर 1000 में से हम ये वाला 3 अलग निकाल लें, अगर ये वाला 3 अलग निकाल लें तो हमारे पास जो 1 1 1 1 आएगा आगे वो 999 बार आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 1000 आपके पास टर्म दे रखी है टोटल, जिसमें से हमने 1 का अलग निकाल लिया। अगर यहाँ से 1000 दे रखी है, इसमें से 1 निकाल लें तो कितना बचा, 999। और ये सब में 1 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 आएगा आपके पास 999 बार। और आपको 4 से डिवाइड करना है, आप इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1002। और 1002 को अगर आपने 4 से डिवाइड करा दोबारा से तो ये रिमाइंडर आपके पास बचेगा 2, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के बड़े आसान सवाल होते हैं, बेसिक सवाल होते हैं बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में ये आ जाते हैं तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है। हर टाइप के सवाल इसमें देखेंगे, अभी पावर वाले भी सवाल देखेंगे जिस पर पावर लगी हो, लगातार पावर बढ़ती रहे, तब हम क्या करेंगे, इस टाइप के सारे सवाल देखेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कहना है अगर हम इसको पूरे को, ये 6 है फिर 66 है, स्टेप से लगातार बढ़ते चला जा रहा है और आगे ये 100 टाइम यानी 100 टर्मों तक ऐसे गया है, तो आपसे पूछा अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। और 8 से काटने का रूल आपको पता होगा, जैसे 2 से अगर आपको डिवाइड करना है तो 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, तो 2 का रूल हुआ अंतिम 1 अंक देख लें, 2 की पावर 2 मतलब 4 हुआ, तो 4 का रूल होता है आप अंतिम 2 अंक देख लें। 2 की पावर 3 ये होता है 8, तो 8 का रूल हुआ अंतिम 3 अंक देख लें। यानी जितनी पावर है आपको लास्ट के उतने ही अंक देखने हैं। अगर 2 की पावर 4 16 होता है तो इसका मतलब हुआ लास्ट के आप 4 अंक देख लें तो आपका 16 का चेक हो जाएगा। हमें चेक करना है 8 का, तो 8 का रूल ये है आप लास्ट के 3 अंक देख लिया करें कि उनमें रिमाइंडर क्या है, वही आपका पूरी संख्या में रिमाइंडर होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो ये 6 तो सिंगल है तो इसका 6 ही रिमाइंडर बचेगा। अगर 8 को हम इसको काटेंगे तो 8 अट्ठे 64, कितने बचे, 2, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा। और अगर आप हमें 3 अंकों तक देखना है तो 666 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 अट्ठे 64, कितने बचे, 2, और 8 तिंया 24, रिमाइंडर कितना बचा, 2, यानी इसमें भी आपका 2 बचा। और अब फिर अपने पास 666 है तो जैसे अब यहाँ करके देखा तो यहाँ भी आपका 2 आएगा, आगे भी आपका 666 है तो यहाँ भी 2 आएगा। इसका मतलब ये लगातार 2 2 आपका चलता रहेगा। तो हमने ये देखा 2 हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी 1 2 3 स्टेप से लगातार चलेगा। तो अगर आपके पास 100 बार है, 100 टर्म दे रखी हैं और उसमें एक बार 6 आ चुका है, एक टर्म में 6 आ चुका है, तो 100 में से अगर 1 निकाल दोगे आप तो आपके पास बचेंगी 99 टर्म, और 99 टर्मों में आपका आएगा 2। तो अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये बनेगा 198, और 6 में अगर आप 198 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 204। और 204 को आपको 8 से डिवाइड करनी है तो देख लेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 4, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बड़े आसान सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और अगला क्वेश्चन है अपने पास 5 है, 55 है, 555, 5555, ये लगातार बढ़ा है और ये 500 टर्म अपने पास दे रखी हैं, यानी 500 टाइम ऐसे आगे बढ़ा है। हमसे पूछा अगर इसको हम 25 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो 5 का मतलब है 5 की पावर 1, यानी आपको एक अंक देखना पड़ेगा लास्ट से। अगर आपसे पूछा जाए 25 से डिवाइड करना है तो 25 का मतलब है 5 की पावर 2, तो आपको लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे, यानी जितनी भी पावर आती है आपको उतने ही अंक लास्ट के देखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई 125 को डिवाइड करने के लिए हमें चेक करने के लिए कितने अंक देखने पड़ेंगे, तो ये हुआ 3, यानी आपको लास्ट के 3 अंक देखने पड़ेंगे। ऐसे अगर 625 आपसे पूछा जाता तो ये होता है 5 की पावर 4, इसका मतलब आपको लास्ट के 4 अंक देखने पड़ेंगे। हमसे पूछा है 25 से डिवाइड करने के लिए तो आपको लास्ट के 2 अंकों को चेक करना है कि अगर वो अंक आपके 2 अंकों से बनी संख्या लास्ट वाली वो अगर 25 से कट रही है तो नंबर कटेगा, और जो रिमाइंडर वहाँ बच रहा है वो पूरे नंबर को काटने पे भी आपका बचेगा। तो हमने ये देखा हमारे पास यहाँ 5 है, छोटा ही है। 55 को काटोगे 25 से, 25 दूनी 50, आपके पास 5 बचेगा। इसके लास्ट में फिर 55 है, 25 दूनी 50, 5 बचेगा। इसके लास्ट में भी आपके पास 55 है और ये भी आपके पास 5 बचेगा। तो ये लगातार 5 5 5 5 बचता रहेगा। तो हमने ये देखा स्टार्टिंग से ही 5 है हमारे पास, कितनी बार है 500 बार। तो कुल मिलाकर बात ये निकल के आई कि 5 आपका बचेगा 500 बार, और 500 बार 5 का मतलब आप कह सकते हैं आपको 25 से डिवाइड करना, तो 25 दूनी 50, ये कैंसिल, तो रिमाइंडर आपके पास बचा 0। बस हमें रिमाइंडर चेक करना था, तो ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो बड़े आसान सवाल है, धीरे धीरे बढ़ते हैं पावर वाले सवालों पर। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 17 की पावर 100, 177 की पावर 104 और 1777, यानी आप पैटर्न समझ चुके हैं। यहाँ पे 1 बार 7 था, यहाँ 2 बार 7, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार, और ये आगे बढ़ते बढ़ते 1000 बार इसी तरकीब से आगे बढ़ा है। उसके साथ साथ यहाँ की पावर 100 थी, यहाँ 104 है, यहाँ 108 है, यहाँ 112, यहाँ 116, यानी पावर में 4 का गैप दे रखा है। तो ये लगातार इस स्टेप से चल रहा है। आपसे पूछा अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। आप इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं। 2 टाइप कौन कौन से? वो 2 टाइप ये हैं कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ आपको 17 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 17 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 8 से। तो अगर 8 दूनी 16 तो बचेगा 1 की पावर 100। अगर आप 177 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ 1 बचेगा और इसकी पावर होगी 104। उसी तरकीब से अगर हम लास्ट के 3 अंक देखना है हमें, 8 का मतलब अंतिम 3 अंकों को, अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर लें तो 8 ने 72, 5 बचे, 57 हो गया, 8 सत्ते 56, 1 बचा, तो यहाँ बचेगा 1 की पावर 108। अब लास्ट में फिर अपने पास यही नंबर है, लास्ट में अपने पास फिर यही नंबर है, यानी हर बार आपको डिवाइड करने पे 1 की पावर 112 हो जाएगा यहाँ पे, अगली बार 1 की पावर 116 हो जाएगा। इस स्टेप से ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा? 1000 टाइम तक जाएगा। हमें डिवाइड करना किससे है? इसको 8 से करना है। अब आपको पता है 1 की पावर 100 हो, 104 हो, 108 हो, अब मान आपका 1 ही रहेगा। 1 इस स्टेप से ये 1 लगातार चलता रहेगा। कितनी बार आएगा? ये 1000 टाइम बार है, तो 1 अगर 1000 बार लिखोगे तो टोटल 1000 हो गया, और 8 से आपने डिवाइड करा इसको तो ये चला जाएगा पूरा 125 बार, तो रिमाइंडर आपका आ गया 0। एक तरीका तो इसका ये था, हमने इस स्टेप से इसको निकाल लिया। एक तरीका आप इसमें और लगा सकते हैं, और वो तरीका है यूलर थ्योरम। यानी आपने अभी यहाँ पे बेस छोटा करा था, आपने यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाई थी और बेस छोटा करा था। अगर आप इसके अंदर यूलर थ्योरम लगा लें और आप इसकी पावर भी छोटी कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर हम इसी सवाल को यूलर थ्योरम की हेल्प से करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो यूलर थ्योरम के लिए, यूलर थ्योरम का काम है पावर को छोटा करना, और अभी हमने लगाई थी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का काम था बेस को छोटा करना। यानी जब बाइनोमियल लगाते हैं तो ये नंबर जो अटैक करता है इन पे अटैक करता है, यानी इनको डिवाइड करता है, और जो रिमाइंडर बचता है वो ही लिखा जाता है। लेकिन यूलर थ्योरम का काम है ये पावर पे अटैक करेगा, यानी पावर को डिवाइड करेगा, और जो शेष बचेगा वही आपको रिमाइंडर लिखना है। लेकिन हमें यूलर थ्योरम लगाने के लिए पहले हमें इसका यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। तो यूलर नंबर कैसे निकालते हैं? तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। हम किसका यूलर नंबर निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं 8 का यूलर नंबर।
और हम ये देखेंगे, हम इसके पहले अभाज्य फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ऐसे गुणनखंड जो बिल्कुल अभाज्य संख्या हो। तो हमने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है यहाँ पे कौन कौन आया है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे तो हमें 2 ही दिख रहा है और तो कोई है नहीं, तो जो आया है वो लिखेंगे हम। कौन कौन आया है मतलब आपको इससे है, कितनी बार आया है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। कितनी बार आया हमें कोई मतलब नहीं, कौन आया है बिल्कुल मतलब है। हमने ये देखा 2 आया है, बस जो भी नंबर आया वो हम इसके नीचे लिख लेंगे। बस यहाँ जो भी नंबर होगा इसमें से 1 कम करेंगे और ऊपर लिख लेंगे। तो 2 में से 1 कम करोगे 1 और 2 से इसको काटोगे तो इसका जो यूलर नंबर आया वो निकल कर आया 4। बस अब इसका काम खत्म। और जैसे ही हमें 4 मिला आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अगर आप 104 को डिवाइड करेंगे 4 से, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपके पास फिर 0। इसी तरकीब से ये सब कटता चला जाएगा और पावर यहाँ भी 0। तो लगातार सबकी पावर 0 और आपको डिवाइड तो करना है 8 से। और आपको पता है बिल्कुल कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। हमने ये देखा 17 की पावर 0 1 आएगा, 117 की पावर 0 1 आएगा, और यहाँ पे 17 नहीं सॉरी 170 है। फिर आगे देखेंगे इसका मान भी आपका 1 आएगा। तो लगातार ये 1 कितनी बार आएगा, 1000 बार 1 आएगा, क्योंकि 1000 तक ये आगे गया है। तो बात वही निकल के आई, यानी 1 को अगर 1000 बार जोड़ोगे तो 1000 ही आएगा, और 8 से डिवाइड करोगे 125 बार चला जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। तो आपने देखा कि आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं, यूलर थ्योरम भी लगा सकते हैं। और आपको अगर यूलर थ्योरम या फॉर्मेट थ्योरम या विल्सन थ्योरम बिल्कुल बेसिक से देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके, हमने अलग अलग हर चीज़ की अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके इसको डिटेल से देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, कह रहे हैं 13 की घात 210, 13 की घात 216, 13 की घात 222। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। आप इसमें भी 2 तरीके से कर सकते हैं, बड़ा आसान है। पहला तरीका आपका ये, आप बाइनोमियल थ्योरम लगा लें, और दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगा लें। दोनों ही तरीके से हम करके आपको दिखा रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का काम है बेस को छोटा करना। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा अपने पास 6। लेकिन आपको पता होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 7 को 2 बार ले लें, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर बचेगा अपने पास -1। तो हम दोनों ही रिमाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो हम प्लस वाला नहीं बल्कि माइनस वाला लेंगे, क्योंकि वो छोटा नंबर है। तो हमने 7 से डिवाइड करा तो यहाँ बचेगा -1, पावर हो गई 210। यहाँ फिर वही बचेगा हर बार में, क्योंकि वही सेम नंबर है, तो 216। अगली बार में -1 222, अगली बार में -1 और 228, अगली बार में फिर -1 और 234। ये सेम आपका स्टेप से बचता रहेगा। हमें डिवाइड करना है 7 से। और आपको ये पता है कि अगर माइनस का 1 है और पावर इसकी अगर सम है तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और अगर -1 है और पावर इसकी विषम है कुछ भी, तो इसका मान -1 आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि -1 तो है लेकिन पावर सब जगह सम है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 2, ये सब 1 हो गया अपना। तो टोटल अगर हम जोड़ लें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टोटल मिला 5। और 5 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका आया 5 निकल के, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बन गया इसका, 5 बन गया। लेकिन अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से ना करते, अगर हम इसको फॉर्मेट थ्योरम से करें, तब हम कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने फॉर्मेट थ्योरम देखी है या पढ़ी है, और आप नहीं देखी है और आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। हमने बिल्कुल अलग अलग फॉर्मेट हो, चाहे यूलर हो, चाहे विल्सन हो, चाहे बाइनोमियल हो, सारी अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। अगर हम इसको फॉर्मेट थ्योरम से करना चाहें तो फॉर्मेट थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट था कि नीचे आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पहली बात तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि ये प्राइम नंबर है। दूसरी बात ये थी कि अगर हम इसके जितना हम भाग दे रहे हैं इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर इसमें मैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो फॉर्मेट थ्योरम का मतलब था पहले आप इसका फॉर्मेट नंबर निकालेंगे, और फॉर्मेट नंबर कुछ और नहीं बल्कि जस्ट इसके पीछे वाला होता है। तो 7 से पीछे कौन है, 6 है,
और 6 इसका फॉर्मेट नंबर है। तो फॉर्मेट थ्योरम का जो काम था, ये काम था इस पावर को छोटा करना। अगर आप 210 को 6 से डिवाइड करोगे तो देखो शेष कितना बच रहा, तो 6 से काटोगे, 6 3 18, 3 बचे, 6 पंजे 30, यानी रिमाइंडर जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। अगर आपने इसको भी 6 से काटा तो ये पूरा कट जाएगा, 13 की पावर 0 बचेगा। इसको आपने काटा, ये भी पूरा 6 से कटेगा तो 13 की पावर 0 बचेगा। इसको 6 से काटोगे, ये भी पूरा कट जाएगा तो 13 की पावर 0 बचेगा, और ये भी 13 की पावर 0 बचेगा। तो हमने ये देखा कि सब जगह ये पूरा पूरा कट चुका है। और किसी की पावर अगर 0 होती है तो आप बता सकते हो मान उसका 1 आता है, इसका भी 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 और इसका 1। कितनी बार 1 है, जोड़ लिया, 5 है अपने पास, और 5 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आप बता सकते हो भाई इसका रिमाइंडर भी 5 आएगा। तो आप दोनों ही कॉन्सेप्ट से, दोनों ही तरीके से सवाल इस टाइप के निकाल सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ कब और कैसे हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन अपने पास 4 है, 44 है, 444 है, 4444 है, और आपको डिवाइड करना है 9 से। कैसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आपको बताना है। बड़ा आसान सवाल है, कैसे करेंगे। तो आपको 9 का रूल पता होना चाहिए कि 9 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनके जो डिजिट दे रखे हैं, जो अंक दे रखे हैं, आप इनको आपस में जोड़ लिया करें, उसके बाद देख लें अगर ये 9 से छोटा है तो वही रिमाइंडर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ज़रा 32 को 9 से डिवाइड करके दिखाओ रिमाइंडर क्या रहा, तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 5 बचा। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप जो है 26 को 9 से डिवाइड करके दिखाएं जरा, तो आप काटेंगे, 9 दूनी 18, कितने बचे यहाँ पे, 8, तो यहाँ पर रिमाइंडर 8 आ रहा। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप 9 को डिवाइड करके दिखाएं जरा 142 को, कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप करेंगे 9 एकम 9, यहाँ एक बार चला जाएगा, और यहाँ बचेगा अपने पास 5, 2 हो गया, 9 पंजे 45, कितना बचा अपने पास, 7, यानी ये रिमाइंडर यहाँ पे 7 आया। तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी यहाँ पे कि 9 से काटने पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि इनके अंकों का ही योग है। तो 3 में 2 5 रिमाइंडर, 2 और 6 8 रिमाइंडर, 1 4, 1 और 4 5, 5 और 2 7, यानी आप इनको सबको जोड़ लेंगे तो आपका रिमाइंडर 7 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं से 9 को आपको डिवाइड करना पड़े तो आप इनके अंकों को जोड़ लिया करें, वही आपका रिमाइंडर है। तो ये 4 तो अकेला है, इसको आप ऐसे लिख लें। यहाँ आप जोड़ोगे 4 और 4 8 मिलेगा, यहाँ 4 4 8 और 4 12 मिलेगा, यहाँ 4 4 16 मिलेगा। आपको डिवाइड फिर करना है किससे, 9 से। तो हम ये देख रहे हैं ये 4 है, ऐसे लिख लिया, 8 ऐसे लिख लिया, और ये 1 और 2 फिर जोड़ लिया, 3 हो गया, और ये 6 और 1 7 हो गया। फिर आपको डिवाइड करना है 9 से। तो हम ये देख रहे हैं अगर कहीं जोड़ के हमारा 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए, तो 7 और 3 10 और 8 18, इसका खेल खत्म। अपने पास बचा 4 और नीचे बचा 9, तो इसका जो रिमाइंडर निकल कर आया वो निकल कर आया 4। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, 7 3 10 8 18, 18 और 4 22, और 22 को आप डिवाइड करोगे 9 से तो भाई क्या आएगा, अंकों का योग, यानी 2 और 2 4, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे आसान सवाल 9 वाले रूल के हम देखेंगे, थोड़े और सवाल पावर वाले भी देखेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर है, 1 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, इस टाइप से ये आगे चला है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 9 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर वही आएगा, लेकिन हम पहले इसके अंकों को जोड़ लें। ये सिंगल है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 और 1 जो 2 जोड़ा तो ये बना 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हुआ 4 का स्क्वायर, ये हुआ 5 का स्क्वायर, ये हुआ 6 का स्क्वायर। हम इसको 9 से डिवाइड करना है, बस आपको अंकों को जोड़ना है, यही आपका रिमाइंडर बचाएगा। और इसको सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, और 6 का 36 है। हमें डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। तो 9 से जो कट जाएगा वो काट लेंगे। 36 पहले से ही कट जाएगा हमारे पास, 9 पहले ही कट गया हमारे पास, और कौन बचा अपने पास, 16 4 20, ये नहीं कट रहा है कोई, 25 और 1 26, ये भी नहीं कट रहा। इसका मतलब आपको ये जोड़ लें, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 4,
6 और 1 7 और 5 और 2 7। बस आपको अंक को जोड़ना है और कुछ नहीं करने हैं, और नीचे फिर 9 लिख लें। तो 7 और 7 14 और 14 4 18। इसका मतलब आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगर कहीं इस टाइप से भी आपके पास दे रखा है तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ गया 1। हमने अभी ये देखा कि ये हमने इस टाइप से इसको कर लिया, लेकिन ये छोटा सा सवाल था, 1 2 3 4 5 6 तक गया था और सबको स्क्वायर याद होते हैं, हमने डायरेक्ट लगा लिया। लेकिन अगर यही नंबर आपका आगे कहीं 40 50 60 तक चला जाता, 100 200 500 1000 तक चला जाता, तब आप क्या करते? तो उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। भाई छोटा था, हमने इसको इस टाइप से कर लिया, लेकिन इस टाइप से नहीं करना है। आपको एक फार्मूला ध्यान रखने हैं कि वर्गों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और डिवाइड करने हैं आपको 6 से। ये वर्गों के योग का फार्मूला होता है n संख्याओं के, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग आप निकालोगे तो इस फार्मूले से निकालोगे। अब ये क्या फार्मूला है, कैसे इस्तेमाल करना है देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन में हम देख ले रहे हैं पहले। तो इसमें आपको देख लिया कि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। इस टाइप से हम कहाँ तक पहुँचे? हम पहुँचे हैं 6 तक। तो यहाँ जो n की वैल्यू आ गई वो तो आ गई इसके अंदर 6। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 और 1 यहाँ लिखेंगे 7। उसके बाद 6 दूनी 12 और 1 13, और चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ लें, 7 6 13, बात वही है। और आपको डिवाइड करना है किससे? 6 से डिवाइड करना है। तो हमने 6 से देखा, 6 से 600 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 7 गुणा 13। ये हमने वर्गों का योग निकाला अभी तक, यानी वर्गों का योग ही निकल का है, लेकिन हमें डिवाइड किससे करना है? 9 से। तो 9 को आप बिल्कुल ना भूलें। तो ये अपने पास बचाएगा 7, और ये बचाएगा 3 और 1 4, और डिवाइड करने हैं 9 से। 7 चौक 28, और डिवाइड करने हैं आपको 9 से। तो काट लें इसको आप डायरेक्टली। अच्छा और देख लें, 8 और 2 10, डिवाइड करने हैं 9 से, और 1 और 0 1, डिवाइड करने हैं 9 से। तो रिमाइंडर क्या बचा अपने पास? 1 बचा। अच्छा अगर दिमाग में नहीं आती वो बात तो आप ऐसे कर सकते हैं, 28 है और काटेंगे 9 3 27, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं आगे लगातार आप पढ़ रहे हैं तो अंकों को जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं। जैसे हमने 7 चौक 28, 8 और 2 10 हो गया, फिर हमने जोड़ा 1 और 0, रिमाइंडर 1 बचा। यानी आप इस स्टेप से निकाल सकते हैं। और कहीं आपके दिमाग में आ गया हाँ भाई 9 3 27, 1 बच रहा है, सीधा आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा लें, इसी क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ा लें और इसको आगे ले जाएं हम 30 तक, और आपसे पूछा जाए कि भाई 9 से डिवाइड करना है इसमें, तो बताओ तो ज़रा रिमाइंडर क्या आएगा? कहाँ तक? 30 तक आगे बढ़ा लें, यानी लगातार ये इसी टाइप से आगे आपका बढ़ा है। और कहाँ तक गया है? ये आगे 30 टाइम तक गया है, 30 टाइम इस टाइप से ये आगे बढ़ा है। कहाँ तक? 30 तक। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें? तो हम ये देखेंगे, ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और कहाँ तक जाएगा? ये 30 के स्क्वायर तक जाएगा। हमें डिवाइड किससे करना है? 9 से करना है। तो पहले हम इस फार्मूले की हेल्प से ये निकाल लेंगे इसका टोटल कितना है। तो टोटल कितना है? n। n की जगह आप लिखोगे 30, 30 के बाद n प्लस 1, यानी 30 प्लस 1 आप जोड़ोगे तो ये 31, और गुणा 31 और 30 इन दोनों को जोड़ लिया करें 61, या आप इसमें लगा लें फिर 30 दूनी 60 और 1 61, बात वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। नीचे आपको 6 से डिवाइड करना है, तो इसका जो टोटल आएगा 6 पंजे 30। हमारे पास जो टोटल निकल कर आया 5 गुणा 31 गुणा 61। हमें डिवाइड किससे करना है? 9 से। कहीं आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपके पास 5 है, 3 और 1 4 है, 6 और 1 7 है, और नीचे आपको डिवाइड फिर करना है 9 से। 5 चौक 20, और 20 सत्ते 140, और डिवाइड करना है आपको 9 से। तो हम जोड़ लेंगे फिर से अंकों को, तो 1 और 4 5, ये आपका बचाएगा 5, और 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आपका हो गया 5। इस टाइप के सवाल बेहद आसान, बहुत आसान तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अगर कहीं भी 9 वाला केस है तो आप इस टाइप से इसको कर लेंगे। और अगला एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सेम है, बस आपको देखना है 900 टाइम तक। एक दो बार क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। अब हमें यहाँ n की जो वैल्यू दे रखी है वो 900 दे रखी है, और कह रहे हैं अगर 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो बिल्कुल सेम ये ऐसे बनेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सेम है। और ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट में
900 का स्क्वायर जाएगा। हमें डिवाइड करना है 9 से। तो पहले तो हम ये देख लेंगे टोटल कितना है। तो n की वैल्यू लगानी है आपको 900, तो यहाँ लिखोगे 900 और 900 में 1 जोड़ना है तो ये बनेगा 901 और आपको फिर इन दोनों को जोड़ना है 9 9 18, ये बनाएगा 1801। ये आपका आया टोटल और डिवाइड करना बिल्कुल ना भूलें 6 से। अगर आप इसको 6 से काटोगे तो ये चला जाएगा 15 बार, इसका मतलब ये बना 150, ये बना 901, ये बना 1801। और अब हमें डिवाइड किससे करना है? 9 से करना है। ये जो हमने अब तक निकाला था ये तो इसका टोटल निकाला था। अब सवाल अपने पास आया है ओरिजिनल। अब इसको जब काटोगे 1 और 5 यहाँ 6 बचेगा, कहीं आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 9 और 1 10 बचेगा और 8 और 1 9 और 1 10 बचेगा और नीचे आपको 9, तो ये बनेगा 10 600 हो गया टोटल। और 600 का मतलब आप जानते ही हैं कि भैया रिमाइंडर बचेगा अपने पास 6, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कहीं भी 9 वाले आपके सवाल दे रखे हैं, कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डिजिट का सम कर लिया करें और वही रिमाइंडर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के सवालों पे। अपने पास क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है, 444 का स्क्वायर है। अगर हम इसको ये 30 टाइम आगे 30 टर्म है इसी टाइप की, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 9 से तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 9 वाला कोई हिसाब किताब नहीं बन पा रहा है। अभी तक हमने देखा था कि अगर 1 था तो हमने उसको जोड़ लिया था। अब हम क्या करेंगे? तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 111 का स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं बिल्कुल इसी टाइप से। तो अब नीचे हमारे पास 9 चले रहा है, कहाँ तक गया? ये 30 तक गया है। तो अगर हम सब में से 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 11 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 111 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1111 का स्क्वायर और ये लगातार आपके पास चलेगा। हमें डिवाइड करना है किससे? 9 से। और ये आपने अभी पिछली बार सवाल करे हैं बिल्कुल स्टेप से, और आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2, 16 लिखना चाहो 16 लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिख लिया हमने। ये हो गया 1 का स्क्वायर। इसके अंक अगर हम जोड़ लें तो ये बन गया 2 का स्क्वायर। इसके अंक अगर हम जोड़ लें 9 वाले केस में, ये ध्यान रखना आपको, ये बन गया 3 का स्क्वायर। कहीं सब में आप लगा दें तो 4 का स्क्वायर। इस टाइप से ये कहाँ तक जाएगा? 30 के स्क्वायर तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई टर्म दे रखी है वो 30 दे रखी हैं। और डिवाइड किससे करना है? 16 से। 16 से नहीं, सॉरी 9 से करना है। तो 16 तो अपने पास है ही। पहले तो हम इसका टोटल निकाल लें। तो n की वैल्यू कितनी है? 30, तो यहाँ लगाएंगे 30। उसके बाद 30 में एक जोड़ेंगे 31 और दोनों को जोड़ेंगे तो ये बना 61 और डिवाइड आपको किससे करना है? 6 से करना है। 6 पंजे 30। अपने पास जो टोटल निकल कर आया 16 गुणा 5 गुणा 31 गुणा 61, ये आपका टोटल आया। डिवाइड किससे करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ बनेगा 6 और 1 7, यहाँ तो 5 छोटा ही है, यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा 7 और डिवाइड करना है आपको 9 से। तो आप कहीं भी अगर कोई जो है बनने है तो आप काट लेना, तो ऐसा कर लें 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, आप अलग अलग लिख लें। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, डिवाइड करना है 9 से। यहाँ कितना बनेगा टोटल? यहाँ बनेगा आपके पास टोटल 8 और यहाँ टोटल बनेगा आपके पास 10 और डिवाइड करना है 9 से। 80 और 80 का मतलब है आपके पास फिर 8, तो इसका जो रिमाइंडर आया वो निकल कर कितना आया? 8 आया। काफ़ी लंबा सवाल हो गया, लेकिन इतना लंबा आपको नहीं करने हैं, बस समझाने के मकसद से थोड़ा सा लेंथी कर दिया। आप यहीं भी इसको काट लेते, 7 पंजे 35, 5 और 3 8 मिल जाता, 7 चौक 28, आपके पास 8 और 2 10 और 10 का 1 और सीधे आपका आंसर 8 आ जाता। तो इस टाइप के सवाल हम अगर कहीं नहीं दे रखा है तो आपको बनाना भी पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं यहाँ पे जोड़ जोड़ के, ये सिर्फ 9 वाले केस में है और कहीं आपको नहीं लगाना है, ये सब में आप फिट करते हैं इसको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है अपने पास फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इस टाइप से ये आगे लगातार गया है और ये पहुंचा है आपका फैक्टोरियल 1000 तक। और आपसे ये पूछा है कि अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1,
फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1 बात ही की है, यहाँ 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब है आप इसमें 3 से और गुणा कर लें तो ये हो गया 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब है आप इसमें 4 से गुणा कर लें 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 भी आएगा, आप इसमें 5 से गुणा कर लें तो ये बनेगा 120। और फैक्टोरियल 6 भी आएगा, अगर हम 6 से गुणा कर लें तो ये बनेगा अपने पास 720। इस टाइप से ये आगे लगातार चलेगा। हमें कहाँ तक जाने हैं और कहाँ तक निकालना है और कहाँ तक नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें सिर्फ एक ऐसे नंबर की तलाश करनी है कि अगर उसमें वो 9 से कटने वाला नंबर मिल जाए। तो हमने ये देखा यहाँ तो अपने पास छोटा ही है। अच्छा, छोटा क्या है? 6 और 2 8 और 1 9। इसका खेल तो ख़त्म कर दिया हमने। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2 और 4 6। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास? 2 और 1 3। जीरो जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं है। 9 7 और 2 9। यहाँ तो रिमाइंडर 0, 9 आ रहा जोड़ के और 9 काट देगा और वैसे भी काट देगा। 9 × 72 रिमाइंडर 0। और फैक्टोरियल में अगर इस टाइप का सवाल है, फैक्टोरियल में प्लस में अगर आपको कहीं भी इस टाइप की सीरीज दिख रही है और एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हर बार आपका रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे? अगर आप इसमें और गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो ये जो 720 है ये लगातार चलेगा। जैसे हमने देखा 2 स्टार्टिंग से था, अब ये 2 का पीछा नहीं छूट रहा। देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। अगर 3 की बात करें तो यहाँ से चालू हो गया तो 3 3 3 समय था। आगे अगर ये 720 लग गया इसके साथ में, ये लास्ट तक चलेगा तो हमें 720 हर बार 9 से काट देगा। 720 को 9 काट देगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो वो आपको अगर एक बार 0 आ जाए तो नहीं लिखना है। और हमने ये देखा 6 और 3 9 और 9 से 9 ने काटा तो ये रिमाइंडर अपने पास बचा 0। तो इस टाइप के सवाल अगर कहीं फैक्टोरियल में है और आपको कहीं भी दिख जाए, बस आपको उस मौके की तलाश करनी है कि वो नंबर हमें दिख जाए जिस नंबर से हमें डिवाइड देना। और एक बार अगर कट गया तो रिमाइंडर आपका आखिर तक 0 बचेगा। और अगला यही क्वेश्चन है कि अगर आपको इससे 12 से डिवाइड कराने कहा जाता और पूछा जाता रिमाइंडर क्या आएगा, कि आपको 12 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम ये देख रहे हैं, एक तो है ही अपने पास, 2 की 2 हो जाएगी, 3 और गुणा कर लेंगे 6 हो गया, 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 हो गया, 24 में 5 से गुणा करेंगे 120, 720। इस टाइप से ये आगे आगे चलेगा। लेकिन हम बहुत आगे निकले आए, हमें इतनी आगे नहीं जाना चाहिए था। हमने ये देखा कि अगर 12 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 12 से आप 2 को डिवाइड करोगे, छोटा है तो 2 ही बचेगा रिमाइंडर, यहाँ 6 बचेगा। और अगर हमने इसको काटा 12 दूनी 24, रिमाइंडर 0 बचेगा। और एक बार 0 बच गया, अब हर बार 0 बचेगा। देखो 12 धाम 120, 0, 12 × 72 यानी 0। यानी अगर एक बार आपका रिमाइंडर बच गया तो वो कितनी टर्म दे रखी हैं, वो हमेशा रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो हमने इसको देख लिया कि हमारे पास टोटल रिमाइंडर कितना है? 6 2 8 और 1 9। तो हमने देखा कि अगर हम इसको 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अपने पास मिलेगा 9। और एक वीडियो हम रिमाइंडर पर पहले बना चुके हैं, उसमें सारे रिमाइंडर के जो फैक्टोरियल वाले थे, फैक्टोरियल के जितने भी सवाल हैं वो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।